हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एसएसटी में आज आपका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम देखिए बहुत ही अच्छा है। एक कंट्री के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। ये एक ऐसा कंट्री है पूरी दुनिया में जो हमेशा किससे ढका रहता है, बर्फ़ से ढका रहता है। इसीलिए इस कंट्री का एक निक नेम है जिसको बोलते हैं लैंड ऑफ आइस एंड स्नो। ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है, इसके 2 या 3 वीडियो आएंगे तो इसको अच्छे से देखेंगे आप। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये किसका पिक्चर है? अर्थ का। अर्थ क्या एक प्लेनेट है। ये जो ब्लू पोर्शन देख रहे हैं पूरा वाटर बॉडी है, और इसके बीच में आप ये देख रहे हैं, ये पोर्शन ये वाइट दिख रहा है। वाइट क्यों दिख रहा है? ये पूरा का पूरा क्या है? वाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये पूरा का पूरा आइस है, आइस सीट है, बर्फ़ का जमा जमा हुआ है यहाँ पे, और इसीलिए वाइट दिख रहा है। ये जो वाइट कलर का आपको सीट दिख रहा है, यही वो कंट्री जिसके बारे में पढ़ना है। इसका नाम है ग्रीनलैंड। ये दिख रहा है ना, किससे ढका हुआ है? आइस से ढका हुआ है। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये कॉन्टिनेंट्स हैं जो आप साइड साइड में देख रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं। और ये जो बीच में ब्लू कलर का ये वाटर देख रहे हैं, वाटर बॉडी, इसका नाम क्या है? अटलांटिक ओशियन। यानी ये जो आइलैंड है ग्रीनलैंड, ये किसके बीच में है? ये किस में मिलेगा आपको? अटलांटिक ओशियन में। और ये जो कॉन्टिनेंट है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? यूरोप। यानी यूरोप के ये कौन सा डायरेक्शन होगा इस साइड में? वेस्ट डायरेक्शन। यूरोप के वेस्ट डायरेक्शन में है। और ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका के कौन से डायरेक्शन में है? ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में हो गया और यूरोप के वेस्ट में हो गया। ठीक है, ये कंट्री पड़ता है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। किससे ढका हुआ है? बर्फ़ से, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ स्नो। ठीक है, एक और ये मैप है, अर्थ का एक पिक्चर है। अर्थ का एक पिक्चर में ये क्वेश्चन है, इसमें अपना कंट्री कहाँ पे है? यहाँ पे है, जिसका नाम है प्यारा भारत, अपना प्यारा इंडिया यहाँ पे है। ये कॉन्टिनेंट कौन सा है? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ये धरती देख रहे हैं ना कैसे गोल दिख रही है आपको? ये हमारा अर्थ प्लेनेट का पिक्चर है, सैटेलाइट पिक्चर है, इसीलिए आपको ऐसा दिख रहा है ये। ठीक है, समझ गए उसका लोकेशन। हाँ, तो ये जो चैप्टर है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड को आपने देख लिया मैप में। ये किसका लैंड है? लैंड है आइस का एंड स्नो का। इस चैप्टर में हमको इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला ये कि जो ग्रीनलैंड है इसका लोकेशन कहाँ है, धरती पे आखिर ग्रीनलैंड कहाँ पड़ता है। दूसरा, इस कंट्री में कौन से लोग, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं कौन सी भाषा बोलते हैं। तीसरा ये पढ़ेंगे कि वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ रहने वाले लोग हैं तो उनको कौन से क्लाइमेट में रहना पड़ता है, कौन कौन से पेड़ पौधे जानवर पाए जाते हैं। नेक्स्ट ये पढ़ेंगे कि वहाँ घूमने फिरने के लिए क्या व्यवस्था है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है। फिर पॉलिटिक्स के बारे में, वाइल्ड लाइफ एंड वहाँ के जो लोग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि पीपुल एंड उनकी ज़िंदगी कैसे होती है। ठीक है, ये आपको बुक में दिया हुआ ग्रीनलैंड का मैप है, आप इसको देख सकते हैं। ये कौन सा ओशियन हो गया? आर्कटिक ओशियन हो गया वेस्ट साइड में। और ये बैफिन बे है, कौन से साइड में? ये भी वेस्ट साइड में है। ठीक है, और ये जो ग्रीनलैंड है, अभी इसका एक और मैप दिखाएंगे हम। ये देखिए ग्रीनलैंड है, ये ग्रीनलैंड का मैप है। ये देख रहे हैं ना, पूरी तरीके से किससे ढका हुआ है? आइस से ढका हुआ है। ठीक है, ये इसके वेस्ट साइड में ये कंट्री है जो दिख रहे हैं आप, ये कनाडा है। कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में एक खाड़ी है जिसको बोलते हैं बैफिन बे बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बैफिन बे। और इसके ईस्ट में एक सी पाई जाती है जिसको बोलते हैं ग्रीनलैंड सी बोलते हैं। और इसकी जो कैपिटल है आपको यहाँ पे मिलेगी, जिसका नाम है नूक। इसको बोलते हैं नूक, यहाँ पे साउथ साइड में मिलेगी। और इस कंट्री में जो लोग रहते हैं इसी साइड में रहते हैं, वेस्टर्न पोर्शन में, और इधर नहीं रहते हैं क्योंकि पूरा का पूरा किसके अंदर में है? बर्फ़ के अंदर में है, और बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, इसलिए वहाँ लोग नहीं रहते हैं। इसके वेस्ट साइड में और इस साइड में ही लोग रहते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि जो क्या लिखा हुआ है देखिए, द एरिया नॉर्थ टू द आर्कटिक सर्कल एंड द साउथ टू द अंटार्कटिक सर्कल इज नोन एज द पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स के बारे में मैंने पढ़ा था। ये जो ग्लोब है, ये ग्लोब है ना, बीच से लाइन जाती है, फिर यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे लाइन है। तो ये नर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लाइन होती है इसको बोलते हैं क्या? आर्कटिक सर्किल। और ये सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ से जो लाइन जो जाती है इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल। तो आर्कटिक सर्किल के जो नॉर्थ में ये पूरा का पूरा एरिया पड़ता है,
और अंटार्कटिक सर्कल के साउथ में जो एरिया पड़ता है इसको क्या बोलते हैं? पोलर रीजन्स। क्या बोलते हैं उसको? पोलर रीजन्स बोलते हैं। और पोलर रीजन्स के और नॉर्थ में चले जाएंगे तो उसको बोलते हैं टुंड्रा रीजन। क्या नाम है उसका? टुंड्रा रीजन होता है। ये जो टुंड्रा रीजन है, ठीक है ना, ये हमेशा किससे ढका रहता है? बर्फ़ से ढका रहता है, हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है सालों भर। तो जो सालों भर बर्फ़ से ढका रहता है उसको बोलते हैं पोलर आइस कैप रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर आइस कैप, यानी जो हमारे नॉर्थ पोल हैं और साउथ पोल हैं वो भी ढके रहते हैं किससे? बर्फ़ से ढके रहते हैं, आइस सीट से ढके रहते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं पोलर आइस कैप्स। तो जो टुंड्रा है, टुंड्रा भी किससे ढका रहता है? बर्फ़ से ढका रहता है। तो ये केवल किस में पाया जाता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं पाया जाता। तो ये जो कॉन्टिनेंट है, जैसे कि अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है, 7th नंबर का कॉन्टिनेंट, ये कहाँ पे है? सदर्न हेमिस्फीयर में। और ये परमानेंटली सालों भर किससे ढका रहता है? आइस कैप से। वहाँ पे जो बर्फ़ की मोटी मोटी चादरें पाई जाती हैं। तो ये जो चैप्टर है किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम? ग्रीन लैंड के बारे में पढ़ने वाले। ये मैप है ग्रीनलैंड का, आपने देखा। तो आखिर ग्रीनलैंड का लोकेशन कहाँ है? ग्रीनलैंड का लोकेशन कहाँ है? ये देखिए, ये आपका एक फिर से एक वर्ल्ड मैप है। ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये यूरोप कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, और साउथ में आएंगे तो ये कॉन्टिनेंट हो गया आपका अंटार्कटिका। तो यहाँ पे ये जो कंट्री देख रहे हैं ये वही कंट्री है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। जो ग्रीनलैंड है ये पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट, सबसे लंबा क्या है? एक आइलैंड है। और सेकेंड लार्जेस्ट आइस सीट है। आइस सीट, सीट का मतलब होता है चादर। तो बर्फ़ की मोटी चादर है। किसके बाद फर्स्ट कौन है? ये है खुद अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। और दूसरा कौन है? ये ग्रीनलैंड। तो पूरी दुनिया में ये क्या है? आइस सीट है दूसरे नंबर की। ये कहाँ लोकेटेड है? दिस इज लोकेटेड कहाँ पे? आर्कटिक एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन यहाँ मिलता है आपको, आर्कटिक ओशियन। और ये जो बीच में आपको वाटर बॉडी देख रहे हैं ये कौन सा वाटर बॉडी है? अटलांटिक ओशियन थी, अटलांटिक ओशियन में पाया जाता है। और इसका जो 3/4 यानी 75% जो एरिया है ये किस में पड़ता है? आर्कटिक सर्कल में पड़ता है। ये जो लाइन जा रही है ना यहाँ से, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं क्या हम? आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो 75% एरिया किस में पड़ता है? आर्कटिक सर्कल में, ठीक है। आर्कटिक सर्कल में जो अटलांटिक ओशियन है इसके कौन से डायरेक्शन में पड़ता है? साउथ वेस्ट। अटलांटिक ओशियन है तो इसके कौन से डायरेक्शन में पड़ रहा है? साउथ एंड वेस्ट में। और जो ग्रीनलैंड है ये बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? सी के साथ, ईस्ट में। यहाँ पे कौन सी सी है? ग्रीनलैंड सी। मैंने मैप में दिखाया था आपको, याद होगा। ये देखिए मैप, ये देख रहे हैं ना, ग्रीनलैंड सी यहाँ पे है। तो ग्रीनलैंड सी हो गया आपका कहाँ पे? ईस्ट साइड में। तो ईस्ट में किसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं? ग्रीनलैंड सी के साथ। और आर्कटिक ओशियन पड़ता है कहाँ पे? इसके नॉर्थ में, उसके टॉप पे पड़ता है आर्कटिक ओशियन। और बैफिन बे पड़ता है इसके वेस्ट साइड में। ये देखिए बैफिन बे हो गया। उसके टॉप में जाएंगे तो यहाँ पे क्या पड़ेगा आपको? ये देखिए नाम लिखा हुआ आर्कटिक ओशियंस, ठीक है। जो टोटल एरिया है ग्रीनलैंड का वो है कितना? 2166,085 किलोमीटर। मतलब कितना हो गया ये? 21,66,085 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या है? एरिया है। और इसमें से जो एरिया है तो इसमें से 70 लाख का जो एरिया, 70,55,617 किलोमीटर एरिया जो है वो क्या है? पूरा का पूरा, यानी 75% जो एरिया है वो आइस सीट है, ठीक है ना, आइस सीट है। और पूरी दुनिया में जितनी बर्फ़ पाई जाती है उसका 120 यानी 1/20 जो आइस है वो कहाँ पाया जाता है? अर्थ सरफेस का। ये पाया जाता है ग्रीनलैंड में। अगर इसके कोस्टल एरिया की बात करें तो वो कितना है? 44,087 किलोमीटर, जो कंसिस्ट करता है फ्लैट टेरेन। यहाँ पे यानी जो ज़मीन है वहाँ फ्लैट है और बीच में क्या पाई जाती है? बहुत बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं। और उसकी जो स्लोप है, ग्रेजुअली स्लोपिंग आइस कैप्स कवर द ऑल द लैंड एक्सेप्ट फ्रॉम ए नैरो जोन। तो यानी ये जो इलाका है इसके
साउथ में और वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ क्या है, थोड़ी सी फ्लैट लैंड है, यहाँ पे लोग खेती भी करते हैं ज़मीन में, लेकिन इंटीरियर इलाका जो इसका क्या है, बहुत ज़्यादा ऊंचा। ये लोकेशन एक और मैप पर आपके सामने, ये अलग अलग ये कॉन्टिनेंट, और ये जो रेड कलर से आप हाईलाइटेड एरिया देख रहे हैं को इसका मैप है, ग्रीनलैंड का लोकेशन है। तो क्या पाए जाते हैं कि जो उसका जो बीच वाला एरिया माउंटेनियस बैरन रॉक की कोस्ट है, उसका जो कोस्टल एरिया यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, माउंटेन्स पाए जाते हैं, रॉक्स पाए जाते हैं इसके कोस्टल एरिया पे। और जितने भी यहाँ पे सेटलमेंट्स यानी लोग रहते हैं या जो शहर बने हैं वो कहाँ पे बना हुआ है, आइस फ्री कोस्ट पे, जहाँ पे बर्फ़ नहीं है, कोस्ट एरिया पे जो किनारा है वहीं पे घर बनाए गए। और जो यहाँ का जो पॉपुलेशन है मेनली कंसंट्रेटेड है कहाँ पे, वेस्टर्न कोस्ट पे, यानी जो ग्रीनलैंड है इसके वेस्टर्न कोस्ट पे ही, ये वेस्टर्न जो कोस्ट है यहीं पे ज़्यादा लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि कनाडा के नज़दीक पड़ता है, वहाँ पे ट्रैवलिंग ट्रेडिंग सारी चीज़ें वहाँ के लोग करते रहते हैं। जो ग्रीनलैंड कंट्री है ना, यूरोप में एक कंट्री जिसका नाम है डेनमार्क, उसका एक पार्ट है जो एक यूरोपियन कंट्री है। इसकी कैपिटल कहाँ है? वो कैपिटल है जिसको बोलते हैं गॉड थब या इसको बोलते हैं नूक, इसका कैपिटल है। ये आइलैंड वाइड क्यों दिखता है? क्योंकि 80% रिमेन्स कवर्ड विद द परमानेंट स्नो, क्योंकि इसका जो 80% एरिया किससे ढका रहता है, बर्फ़ से ढका रहता है। इसलिए जो थिक कवरिंग ऑफ द स्नो आइस कॉल्ड पोलर आइस कैप। अब ये जो बर्फ़ की मोटी मोटी चादरें हैं इसको क्या बोलते हैं, पोलर आइस कैप बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो पोलर आइस कैप है ब्रेक ऑफ हो जाता है, टूट जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, आइसबर्ग बोलते हैं। यानी जब भी आइस शीट टूट जाएगी, ये देखिए बर्फ़ की मोटी चादर है, ये जो छोटे छोटे टूट जाते हैं इनको क्या बोलते हैं, टूट करके ओशियंस के अंदर में फ्लो करने लगते हैं। तो फ्लोटिंग वाटर पे जब भी फ्लो करते हैं इनको बोलते हैं आइस बॉक्स बोलते हैं। और ये जो होते हैं आइस बॉक्स, ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजर होते हैं। किसके लिए? सीप के लिए। जो यहाँ पे अगर पानी वाले जहाज यहाँ पे आ रहे हैं तो अगर इनसे टकराते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो एक्सीडेंट हो जाता है उसके कारण में। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? जो क्लाइमेट है, पहला चीज़ कि ये जो ग्रीनलैंड है ये पड़ता है आर्कटिक सर्कल में। हमने देखा 75% जो एरिया आर्कटिक सर्कल में पड़ता है। तो आर्कटिक सर्कल की क्या विशेषता होती है? वो ये होती है कि वहाँ पे जो सनलाइट होती है वो क्या होती है, स्लैंटिंग पड़ती है, तिरछी पड़ती है। इसके कारण क्या होता है कि वो इलाका हमेशा क्या रहता है, वहाँ पे ठंडी जो है ज़्यादा होती है, ठंड जो है ज़्यादा पड़ती है। तो वहाँ का जैसे समर होता है, जब समर होता है वहाँ पे यानी गर्मी का महीना जब वहाँ पे होता है, कहाँ पे, ग्रीनलैंड में, तो कॉन्टिन्यूस डे लाइट होती है। कॉन्टिन्यूस डे लाइट का मतलब दिन के टाइम में भी सूरज की रोशनी रहती है और रात के टाइम में भी सूरज की रोशनी रहती है। यहाँ की जब आधी रात तक हो जाती है तब भी सूरज वहाँ पे दिखते हैं। इसीलिए उस इलाके को क्या बोलते हैं, ग्रीनलैंड को बोलते हैं द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, यानी आप रात के 12 बजे भी सूरज को वहाँ से ग्रीनलैंड में देख सकते हैं। लेकिन इसके उलट होता है विंटर में। विंटर में क्या होगा, ये एक्सट्रीमली लॉन्ग होता है और सूरज जो है कभी भी ऊपर आता ही नहीं। मतलब कि पूरा का पूरा विंटर 2 से 4 महीने वहाँ क्या रहता है, अंधेरा ही अंधेरा रहता है। तो वहाँ डे लाइट कभी होता ही नहीं है, दिन हो या रात हो हमेशा अंधेरा ही रहता है विंटर सीजन में। और पूरे के पूरे विंटर में क्या होती है, हैवी स्नोफॉल होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ पड़ते हैं। और वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वेरी हार्श है। हार्श का मतलब रहने लायक कंडीशन वहाँ नहीं है। वहाँ का जो टेम्परेचर हमेशा किसके 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। मतलब कि हम वहाँ पे हर एक चीज़ क्या हो जाती है, जम करके बर्फ़ हो जाएगी अगर वाटर बॉडी है तो। 0 डिग्री सेल्सियस से, या तो गर्मी हो या सर्दी हो, हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहता है। और वहाँ के जो बहुत सारे एरिया जो हमेशा किस में ढके रहते हैं, बर्फ़ से ही ढके रहते हैं। समर सीजन जो वहाँ का होता है बहुत ही शॉर्ट होता है, यानी 1 से 1.5 महीने का समर सीजन होता है, बाकी तो पूरा का पूरा विंटर ही होता है। जो ग्रीनलैंड है वहाँ पे ट्री नहीं पाए जाते, पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। वहाँ की ज़मीन भी क्या है, बैरन है, वहाँ पे कोई फसल भी नहीं उगा सकती। इसीलिए वहाँ की जो ज़मीन है ट्रीलेस एंड बैरन लैंड है। चूँकि वहाँ पे समर क्या होता है, बहुत शॉर्ट होता है, तो वहाँ पे बहुत छोटे छोटे प्लांट, जो फ्लावरी प्लांट जिसमें फूल निकलने वाले होते हैं, वो कोस्टल एरिया में जहाँ पे समुद्र का पानी आके टकराता रहता है वहाँ पे या वैली में मौजूद है। इसके अलावा जो कोस्ट होता है वहाँ पे हल्के फुल्के घास उग जाते हैं,
जैसे घास का क्या नाम है, मॉसेस हैं, लाइकेंस है, ग्रासेस हैं, बसेस हैं। यही वेजिटेशन है जो ग्रीनलैंड में बेसिकली उग जाती है, बाकी जो है कुछ नहीं उग पाता। एक और मैप है ये, आप ये देखेंगे, ये जो सर्कल बना है ना, इसी को क्या बोलते हैं, आर्कटक सर्कल। और ये जो सबसे बीच में चलेगा ये हो गया नॉर्थ पोल, ठीक है। ये इधर एक कंट्री हो गया रसिया, और ये किधर कंट्री हो गया कनाडा, ये हो गया यूएस, और ये हो गया आइसलैंड। एक और कंट्री यहाँ पे आइसलैंड आर्कटिक सर्कल में, और ये जो येलो कलर में देख रहे हैं ग्रीनलैंड है। और यूरोप में एक कंट्री जिसका नाम है डेनमार्क, ये डेनमार्क का ही टेरिटरी है बेसिकली, कि जो ग्रीनलैंड है इसके ऊपर डेनमार्क का जो है शासन चलता है, ठीक है। ये था पूरा लेक्चर, आज के लिए इतना रखते हैं, ओके, थैंक यू। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।